वेलकम टू माय चैनल सीएनसी एक्सपर्ट। मैं हूं संदीप और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी कोड के बारे में। सीएनसी प्रोग्रामिंग जब हमें करनी होती है तो हमें मस्ट जी कोड के बारे में पता होना चाहिए, उसका काम क्या होता है, किस जी कोड को हम किस जगह पे यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे जो भी सीएनसी टर्निंग के जी कोड हैं, G0 से लेकर G99 तक जो भी कोड हमारे यूज होते हैं सीएनसी टर्निंग में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे जी कोड का काम क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं वो आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जी कोड जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। जो हमारा जी कोड है उसका फुल फॉर्म है हमारा ज्योमेट्रिक कोड या प्रोप्राइटरी फंक्शन। हम प्रोप्राइटरी फंक्शन भी उसको बोल देते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ G0 से G42 तक कोड लेकर रखे हैं, जबकि हमारे जो जी कोड होते हैं वो G0 से G99 तक सीएनसी में यूज होते हैं, सीएनसी टर्निंग में। इसके बीच में कुछ जी कोड हमारे जो हैं वो वीएमसी के भी आ जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको आज बताऊंगा सीएनसी टर्निंग के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो जी कोड है उनका हमारे सीएनसी प्रोग्राम में वर्क क्या रहता है। तो जो हमारे जी कोड हैं उनका काम हमारे मशीन को मोशन देना होता है, यानी मूवमेंट देना। वो हमारे किसी टाइप से भी हो सकते हैं, एंगुलर भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। हमारा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर और आर्क में। ओके, हम जिस हिसाब से हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है या जो हम अपना पाथ सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जी कोड का यूज करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कोड हमारा आता है G0। G0 हमारा होता है पोजिशनिंग इन रैपिड फीड, यानी कि जब हमें मशीन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाना है तो उसमें हम रैपिड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये वर्क पीस है और हमारा ये टूल है। अब इन दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए हमारा 500 mm है। अगर हम इसको फीड में या धीमे चलाएंगे तो हमारे इस टूल को वर्क पीस तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक हमारा जी कोड प्रोवाइड किया गया है G0। तो इससे क्या, इससे हमारा जो टूल है ये हमारी फास्ट या बहुत स्पीड में आके हमारे वर्क पीस तक आ जाएगा। हमारा टूल जो भी स्पीड से आएगा वो हमारी रैपिड फीड मशीन के अंदर रहती है। हम उसमें कोई भी फीड आज G0 का कोड लगाएंगे या इसके साथ में जो भी हम वैल्यू देंगे तो उसके साथ में फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फीड मशीन के अंदर रहती है। वहाँ पर आपका पैरामीटर नंबर है 1420। यहाँ आपको जाकर देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू पुट है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सेस मूवमेंट करता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा कि हम G0 का यूज जब करते हैं जब हमारा मशीन को होम पोजीशन में ले जानी हो या होम पोजीशन से हमारा वर्क पीस तक लेके आना हो या हमें टूल कटिंग के टाइम हमें पोजीशन देनी हो एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन, यानी उस टाइम हमारी कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, उस टाइम हम G0 का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड है G01 लीनियर इंटरपोलेशन। हमारा टूल वर्क पीस तक तो आ गया। इसके बाद हमें इस पीस को कटिंग करनी है तो हम इसमें यूज करते हैं G01। कटिंग के टाइम हम G01 में ही वर्क पीस को अपने कट करते हैं। इसके साथ में हम फीड देनी होती है, जो आपकी फीड पर मिनट या पर रेवोल्यूशन देनी है वो हम फीड को साथ में लेके चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क पीस कटता है। जो हमने पीस या कंपोनेंट लगा रखा है उसको हम इस हिसाब से काटते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड है G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारे किसी कंपोनेंट में रेडियस दे रखी है तो उसको या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन G02 एंड ये डायरेक्शन होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज G03। ओके, जैसे कि हमारा कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए हमारा इस तरह के यहाँ पे रेडियस दे रखा है, ये रेडियस है। अगर टूल हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाता है तो ये हमारा हो गया G03। ओके, और अगर हमारा इस पोजीशन पर टूल है और उसको नीचे इस पोजीशन तक आना है तो यहाँ हम यूज करेंगे G02। ओके,
आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड आता है G04 डेबल टाइम। डेबल टाइम का हम यूज जब करते हैं मशीन में, जब हम मशीन को कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करनी हो। होल्ड किस लिए करते हैं, कई बार हमें ड्रिल करना पड़ जाता है, लॉन्ग ड्रिल करना होता है, तो उसके जो चिप्स होते हैं वो बाहर प्रॉपर नहीं निकल पाते, तो उसको प्रॉपर निकालने के लिए हम G04 डाल के मशीन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देते हैं। हमारा उसका फॉर्मेट रहता है G04X1.0, यानी कि ये हमारा 1 सेकेंड है। ओके, अगर हम इसके साथ में हम P का भी यूज कर लेते हैं, यानी कि P1000, यानी कि ये हमारा जो 1000 है ये मिली सेकेंड है, यानी कि 1000 = 1 सेकेंड। ओके, तो इसको हम इस G04 को यूज रिमर में भी कर देते हैं, या हमारे कोई ग्रूविंग साइकिल चल रही है, ग्रूव कार्ट बना रहे हैं डाई पे, तो उसमें हम G04 का यूज कर लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है G20 डाटा इनपुट इंच। अगर हमें अपने प्रोग्राम को इंच में चलाना है तो उसके लिए हम G20 का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मशीन की सेटिंग में ही दिया होता है। अगर आप वहाँ से आपको चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 mm के लिए दे रखा है और 1 इंच के लिए दे रखा है। अगर आप यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो हमारी मशीन इंच में चलने लगेगी, अगर आप यहाँ पे 0 कर देते हैं तो mm में चलने लगेगी। ओके, एक बार G21 डाटा इनपुट mm, हमें इसके डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मशीन mm में ही चलती है। अगर आपको डालना भी है तो आप स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं G21 का, यानी कि मशीन हमारी जो भी मशीन की मूवमेंट होगी वो mm में होगी, या जो भी डायमेंशन पड़ेंगे वो mm में ही पड़ेंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा G27 मशीन रेफरेंस रिटर्न चेक। इसके पहले हम देख लेते हैं G28 ऑटोमेटिक रेफरेंस रिटर्न, यानी कि जब हमें टूल का वर्किंग पूरी हो जाती है और टूल चेंज करना होता है तो उसको हम होम पोजीशन पे ले जाके टूल को चेंज करते हैं, या हमें पोजीशन या हमारा प्रोग्राम एंड हो गया तो हम उसको जाके टूल को होम पोजीशन में भेज देते हैं। हमारा टूल कटिंग करता वाली या यहाँ तक कटिंग करता हुआ आ गया, अब इसको होम पोजीशन भेजना होता है तो वहाँ पर यूज कर लेते हैं G28। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, वहाँ पे हम यूज कर लेते हैं G28 U0.0 और W0.0। यहाँ मशीन ऑटोमेटिक होम पर मशीन हमारी ऑटोमेटिक होम पोजीशन पर चली जाएगी। अब इस वैल्यू को चेक करने के लिए कि हमारी मशीन होम पोजीशन पर गई है या नहीं गई है, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं G27 का। ये हमारा चेक करने के लिए अगर हमारी मशीन होम पोजीशन पे जा चुकी है, या कई बार हम रीसेट होने पे या कुछ किसी कारण से मशीन बीच में ही रुक गई, हमारी होम पोजीशन ये यहाँ पे है, तो यहाँ न जाकर अगर मशीन हमारे यहाँ पे रुक गई तो अगर हम G27 U0.0 और W0.0 डालेंगे, अगर मशीन होम पे है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अलार्म नहीं आएगा। अगर मशीन हमारी होम पोजीशन पे है तो मशीन हमारी अलार्म दे देगी कि आपका जो टूल है यार वो अभी होम पोजीशन पे नहीं है। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा है G32 थ्रेडिंग प्रोसेस। इसके अलावा आगे हमारे और भी कोड हैं, जैसे G76 भी हमारा है। ये हमारी एक साइकिल है, अगर हम इसके साइकिल में अगर हम फुल थ्रेड काटनी है तो हम साइकिल का यूज कर लेते हैं। अगर हमें 1-2 कट में ही थ्रेड को फाइनल करना है तो हम वहाँ पे G32 का यूज कर लेते हैं। कुछ मशीनों पे है, फानुक में G33 भी यूज होता है। G33 32 ना लेके हमारा G33 लेती है। ओके, तो थ्रेडिंग के लिए हम G32 यूज करेंगे। नेक्स्ट कोड है हमारा G40 कैंसिल ऑफ कंपनसेशन। इसके पहले हम देखते हैं G41 और 42 को, कंपनसेशन ऑफ द लेफ्ट डायरेक्शन और कंपनसेशन ऑफ द राइट डायरेक्शन। जब हम अपने कंपोनेंट पे प्रोफाइल काटनी होती है किसी टाइप की हो, जैसे रेडियस हो गई या एंगल हो गया, तो उस जगह पे हम कंपनसेशन यूज कर लेते हैं। जैसे G40 और G41 और G42 को यूज करते हैं। अगर मैं डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में प्रोफाइल काट रहे हैं। मान लीजिए हमारी ये प्रोफाइल है, अगर हम यहाँ से प्रोफाइल काट रहे हैं यानी कि फ्रंट से बैक की साइड, तो हम यहाँ पे यूज करें G42 का। अगर हम बैक से फ्रंट की तरफ आ रहे हैं तो हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं G41 का। इसी तरह हमारा आईडी में है, अगर आईडी में हम मान लीजिए प्रोफाइल को ये अगर
फ्रंट से बैक जा रहे हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे 41 का, अगर बैक से फ्रंट की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे G42 का। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो डालेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें हमारे जो ऑफसेट में आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू और टूल टाइप होते हैं उनको भी लेके चलना होता है। वहाँ पे जो वैल्यू पुट होती है और जो हमारे प्रोग्राम में वैल्यू, उनका कैलकुलेशन भी होता है जिससे हमारी प्रोफाइल बनती है। अगर वहाँ पे एक भी पार्ट मिस हो जाता है या हमारा टूल डायरेक्शन चेंज हो गई या हमारा रेडियस में गलत पड़ा है तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, यानी प्रोफाइल हमारी ख़राब आती है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इन दोनों कोडों को कैंसिल करने के लिए हमारा G40 का यूज करते हैं। जहाँ भी हमारा टूल यूज कंपोजिशन कैंसिल करना है या हमारी जो प्रोफाइल कट गई उसको कैंसिल करनी होती है तो हम उसको G40 से कैंसिल कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम कुछ और भी कोड है उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम उसको इसमें नोट कर देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोड आता है हमारा G50 मैक्सिमम आरपीएम प्रीसेट। जब हम प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ऊपर मैक्सिमम आरपीएम एक सेट कर लेते हैं कि हमारी मशीन इस आरपीएम से ऊपर न जाए। कारण ये रहता है कि जब मशीन में कटिंग स्पीड लेते हैं G96 का यूज करते हैं तो उस टाइम अगर हम मैक्सिमम आरपीएम सेट नहीं करेंगे तो हमारा जब ज़्यादा डाई से जब कम डाई में हमारा टूल आएगा तो उस टाइम मशीन के आरपीएम बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें एक लिमिट दे देते हैं कि हमारे आरपीएम 2500 या 3000 या 4000 से फालतू न जाएं। ओके, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो टूल है जैसे हमारे कम डाई में आएगा तो मैक्सिमम आरपीएम सेट होने की वजह से वो 4000 आरपीएम से ज़्यादा ना जाएगा। ओके, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में मैक्सिमम आरपीएम सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा G70। इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं G71, G72 और G73। ओके, सबसे पहले आता है G71 स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग डायरेक्शन। जब हमें एक्स्ट्रा मटेरियल काटना होता है, बहुत हैवी मटेरियल काटना होता है तो वहाँ पे इन साइकिल्स का यूज कर लेते हैं। इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है कि हमारा प्रोग्राम छोटा बनता है, यानी कि एक फाइनल पास बनता है और सारा हमारा जो रफिंग का काम होता है वो मशीन ऑटोमेटिक कर देती है। तो एक तो हमारे इन साइकिल्स में हमारे टाइम की बचत होती है और प्रोग्राम भी हमारा ज़्यादा लंबा नहीं बनता। तो इसके लिए हम अगर हमें टर्निंग डायरेक्शन में मटेरियल को रिमूव करना है तो हम यूज करेंगे G71। अगर हमें उसको फेसिंग डायरेक्शन में मटेरियल को रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे G72। ओके, इसके बाद हमें पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, अगर हमें बार बार एक पैटर्न यानी कि एक प्रोफाइल को बार बार रिपीट करना होता है तो उसका हम यूज करते हैं, उस जगह पे हम यूज करेंगे G73 कोड का। ओके, ये हमारे तीनों रफिंग साइकिल हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक हैवी मटेरियल रिमूव हो रहा है, यानी कि जैसे कि हमारा ये डाया है 100 का। ओके, ये डाया हमारा बनना है 20 का। तो इसमें में कितना डाया, हमें 80 mm डाया रिमूव करना है, यानी 80 mm मटेरियल को वहाँ से हटाना है। तो अगर हम G01 में इसको रिमूव करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और लाइनें भी हमारे बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो इसकी जगह हम रफिंग के लिए हम G71, 72 या 73 कोड का यूज कर लेते हैं। ओके, अब रफ हमारे कटने के बाद एक फाइनल पास देना होता है तो वो फाइनल पास हम लेते हैं G70 से, यानी कि जब 71 का यूज करने के बाद एक पास देना होगा G70 लगा के तो हमारा जो रफ डाया है उसके बाद एक हमारा फाइनल टूल चल जाएगा। ओके, तो ये साइकिल में समझ में आ गए होंगे। बेसिकली साइकिल का यूज हम जब भी करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा मटेरियल यानी बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना हो तो हम साइकिल का यूज कर लेते हैं। बाकी अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत मटेरियल रिमूव करना है या छोटी मोटी प्रोफाइल काटनी हो तो उसमें हम G01 से ही उसको काट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है G74 ड्रिलिंग साइकिल। अगर हमें किसी कंपोनेंट पे लॉन्ग ड्रिल करना होता है या बहुत लंबा अंदर ड्रिल करना होता है तो वहाँ पे हम ड्रिलिंग साइकिल यूज कर लेते हैं। कारण ये रहता है कि हमें लॉन्ग ड्रिल करेंगे तो एक बार में उसको डाल नहीं सकते। अगर हम बार बार उसको पोजीशन रिट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम लंबा बनना है, क्योंकि उसको अंदर लेके जाके फिर दोबारा रिट्रैक्ट करेंगे, फिर अंदर लेके जाएंगे, फिर रिट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए एक ड्रिलिंग साइकिल हमारा दे रखा है जिसके हेल्प से हम उसमें पैक दे देते हैं। हमारी 2 लाइनें बनती हैं केवल और हमारा पूरा ड्रिल हो जाता है। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है G75 ग्रूविंग साइकिल इन एक्स डायरेक्शन। अगर हमें यहाँ पे कोई ग्रू बनना है एक्स डायरेक्ट, यहाँ पे ये ग्रू बनना है तो हम यहाँ पे ग्रूविंग साइकिल का यूज कर लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा G76 थ्रेडिंग प्रोसेस साइकिल। हमें अगर थ्रेडिंग काटनी है तो हम वहाँ पे थ्रेडिंग का यूज कर लेंगे। ये हमारे साइकिल्स है, अगर हमें ज़्यादा जैसे मेटेरियल रिमूव करना होता है ना तो वहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। अगर बेसिकली अगर कम मेटेरियल रिमूव करना है तो आप थ्रेडिंग में G32 का यूज कर सकते हो। ओके, तो इन साइकिल हम जब यूज करेंगे जब हमें बहुत ज़्यादा मेटेरियल रिमूव करना हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है G90 प्रोसेस साइकिल इन टर्निंग। फिक्स साइकिल है ये, सेम डायरेक्ट काम इसका भी है। जिसे हमारा यहाँ पे G71 हमारा टर्निंग के लिए यूज कर रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा मेटेरियल रिमूव करने के लिए। यहाँ भी वही काम रहता है कि हमें अगर एक्स्ट्रा मेटेरियल रिमूव करना है तो हम उसको G90 से भी रिमूव कर सकते हैं। प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा कि हमारा प्रोग्राम इस फॉर्मेट में रहता है। कुछ मशीनों में हमारा G90 लेता है और कुछ में हमारा G77। ओके, नेक्स्ट कोड है हमारा G92 थ्रेडिंग साइकिल। अगर हमें थ्रेड काटनी है तो हम इसमें भी थ्रेड काट सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है G94 प्रोसेस साइकिल इन फेसिंग। जैसे हम इसको टर्निंग में मेटेरियल रिमूव कर देते हैं वैसे ही हम फेसिंग डायरेक्शन में मेटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे जैसे 92 है, यहाँ पे कुछ मशीनों पे G78 लेता है और G94 है वहाँ पे 79। ये बेसिकली कुछ मशीन अपने अलग से फंक्शन देती है। जैसे कि हमारा LMW में अगर फानो कंट्रोल है तो वहाँ पे हमारे 90, 92, 94 यूज होगी। अगर एस कंपनी की अपनी मशीनें देती है फानो कंट्रोल में तो वहाँ पे हमारे G77, 78 और 79 कोड का यूज हो जाता है। और यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम RPM प्रीसेट है यहाँ पे हमारा यूज होता है G92। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैक्सिमम RPM आपको सेट करना है तो हाँ G92 का यूज करेंगे। अगर हमें G90 प्रोसेस साइकिल इन टर्निंग में मेटेरियल रिमूव करना है तो G90 की जगह हम G77 यूज करेंगे। अगर थ्रेडिंग काटनी है तो 92 की जगह हम 78। इसके बाद 94 अगर फेसिंग के लिए है तो 79। ओके, इस पर नेक्स्ट कोड आता है G96 कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। इस कोड का यूज हम जब करते हैं जब हमारे एक बड़ा डाया हो और उससे हमें जब छोटे डाया की तरफ आना होता है तो वहाँ पे हम कटिंग स्पीड डाल देते हैं कि हमारा 200 है या 250 है, उस तरह की कटिंग स्पीड डाल देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमारे टूल ज़्यादा डाया की तरफ जाएगा, जैसे कि हमारा ये है यहाँ पे हमारा अगर डाया दे दिया 80 mm है तो टूल जब हमारे यहाँ पे रहेगा तो उसके RPM कुछ कम रहेगा। जैसे हमने मैक्सिमम RPM तो दे दिए 3000। ओके, अगर हमारा 3000 RPM है, अगर हमारा टूल 80 डाय पे 3000 RPM पे घूमेगा तो जाहिर सी बात है इंसर्ट तोड़ेगा। ओके, तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि हम G96 और S कटिंग स्पीड कर देते हैं। इस कंडीशन में G96 और S हमने डाल दिया 200, यानी कि कटिंग स्पीड डाल दी। तो क्या करेगा कि टूल जैसे ही हमारा ज़्यादा डाया पे जाएगा तो वो RPM को कम कर देगा, और जैसे ही हमारा टूल मूव करता हुआ कम डाया पे आएगा तो RPM हमारे 3000 तक आ जाएंगे। यानी कि हमारे जैसे ही ऊपर रहेगा टूल तो कम RPM, और जैसे नीचे आता जाएगा टूल तो उसके RPM ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। वो कैलकुलेशन हमें मशीन कर लेती है, वो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो अब जो हमारी ये वैल्यू पड़ती है, यानी एक्स हमने 2200 डाल तो दिया, तो ये वैल्यू पड़ती है मीटर पर मिनट। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये वैल्यू जो आपको डालनी है वो मीटर पर मिनट। इसकी अलग से हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये भी हमें कटिंग स्पीड के अलग से फार्मूले रहते हैं, किस तरह से कटिंग स्पीड निकालते हैं, डाया के हमारा कितना रहेगा, कितनी फीड रखनी है, उसमें किस हिसाब से हमें कटिंग स्पीड आएगी, तो उसके लिए फार्मूले अलग हैं, तो इसके वीडियो में अलग है। अब अगर इस कोड को कैंसिल करना है तो हम इसके जगह G97 का यूज करते हैं। अगर हमारा कम डाई का पीस है तो सीधा डायरेक्ट ही हम, अगर कम डाई का पीस रहता है जैसे, तो हम वहाँ पे सीधा डायरेक्ट G97 और S करके डाल दें। G97 S हमने जो RPM सेट करने हैं 3000 वो डाल के और M03। ओके,
यानी कि हमारा जो स्पेंडल रोटेशन है, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन घुमानी, वो डाल के सीधा उसी आरपीएम पे चला देते हैं। तो इस G96 को कैंसिल करने के G97 का यूज करना पड़ता है। ये समझ आ गया आपको। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कोड है G98 और G99। G98 का कोड का यूज करते हैं जब फीड पर मिनट में देनी होती है, और G99 का यूज करते हैं जब फीड में पर रिवोल्यूशन नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो मशीन है फीड पर रिवोल्यूशन में चलती है। कई बार हमारा मशीन का इनकोडर ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम G98 का यूज कर लेते हैं फीड पर मिनट में। या आप फीड पर मिनट में चलाना चाहे तो आपको G98 कोड का यूज करके फीड पर मिनट में चलाना पड़ेगा। ओके, अभी जैसे हमने बताया था कि कुछ मशीनों पे थोड़ा डिफरेंट कोड लगते हैं, तो इसी में हमारा कोड चलता है G94 और G फीड पर रिवोल्यूशन के लिए G95। तो ये आप याद रखना कि कुछ मशीनों पे G98 की जगह G94 लगेगा और G99 के लिए G95। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होती है वो सीखेंगे, किस तरह प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ में G0 और G01 कोड को भी देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। अभी सिंपल प्रोग्रामिंग, इसके बाद चलाएंगे माइक्रो प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, इसके बाद VMC की प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करेंगे, और जो प्रोग्राम के बीच में हमारे अलार्म्स जनरेट करने होते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। हमारे जो प्रैक्टिकल हैं मशीन पे वो भी हम देखेंगे। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।